भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत। विदेश मंत्रालय ने कहा, गलवान में जो हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में बढ़ाई गई सुरक्षा। चीन सीमा पर शहीद जवानों को पीएम मोदी ने किया नमन। कहा, मारते मारते हुए शहीद देश के सपूत, बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। एलएसी पर गुस्ताख चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत तैयार। सेना को दिया गया फ्री हैंड। बॉर्डर पर मूवमेंट भी तेज। चीनी साजिश के खिलाफ गुस्से में पूरा देश। कानपुर में टीवी तोड़कर लोगों ने जताया विरोध। पटना में भी जोरदार प्रदर्शन। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में बढ़ाई गई सुरक्षा। हेलीकॉप्टर से निगरानी। विवाद पर चीन के साथ मेजर जनरल लेवल की बातचीत जारी। फिर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जाएगा भारत। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2003 मरीजों की गई जान। एक दिन में 11,000 के करीब नए केस आए सामने। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में उनके क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ। करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ। सुशांत केस पर गठित विशेष टीम 1-2 दिन में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से कर सकती है पूछताछ। सुशांत केस में मुजफ्फरपुर कोर्ट में अर्जी। 8 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लाख टके की बात में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर बात होगी। जी हां, चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो संघर्ष अब तनावपूर्ण स्थिति में जा पहुंचा है। भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि यह कोई खूनी संघर्ष अचानक नहीं हुआ, बल्कि सोची समझी साजिश थी। विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे बयान दिया है। साथ ही साथ भारत ने कह दिया कि हम अमन पसंद देश हैं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शहादत बेजा नहीं जाएगी। सभी दलों के साथ बैठक बुलाई है। उसके बाद चीन की साजिशों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। चीन की हर चाल होगी नाकाम। ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सीमा पर चीन के भरोसे पर भारत ने यकीन किया तो चीन ने एक बार फिर पीठ पर वार किया। हालांकि भारतीय शूरवीरों के सामने चीन को अपनी औकात पता चल गई और अपने 20 शहीदों के बदले हिंद के वीरों ने 40 चीनियों को नर्क भेज दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन किसी मुगालते में ना रहे। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। हिंदुस्तान अपने हर वीर के लहू के हर एक कतरे का हिसाब लेता है और अब ड्रैगन को उसकी नापाक गुस्ताखी की सजा मिलने का वक्त मुकर्रर हो गया है। चीनी सेना की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। या यूं कहें कि दुश्मन को बेदम करने के लिए भारतीय सेना को हर वो पावर दे दी गई है जिससे वो दुश्मन को खाक में मिला सके। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन की धोखेबाजी के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
पीएम मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले सभी दलों को विश्वास में लेना चाहती है। साथ ही सीमा पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों ने मुलाकात के बाद फैसला लिया है कि चीन के साथ अभी सैन्य वार्ता नहीं की जाएगी। बीते दिनों सीमा पर तनातनी को कम करने के लिए दोनों देशों ने ये वार्ता शुरू की थी, लेकिन सोमवार रात चीन की हरकत के बाद अब इसे रोक दिया गया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव उस समय बढ़ गया जब 14-15 जून की रात चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि चीन के 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दुनिया भी चीन की इस चाल से नाराज है। अमेरिका की तरफ से भी चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है और चीन को भी पता है कि भारत से उलझकर वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके लिए विवाद का जो है मुद्दा बनी हुई है वो है गलवान घाटी। अब आपको समझाते हैं कि सामरिक लिहाज से आखिर गलवान घाटी इतनी अहमियत क्यों रखती है और चीन उस पर अपनी नापाक निगाहें क्यों गड़ाए बैठा है। 1967 के बाद एलएसी पर सबसे खौफनाक खूनी संघर्ष। गलवान घाटी में चीन की खूनी साजिश। एलएसी पर चीन ने फिर धोखा दिया है। बातचीत की आड़ में चीन की सेना ने खूनी साजिश रची है। चीन ने पहला वार किया है और भारत की तरफ से भी करारा पलटवार किया गया है। गलवान घाटी में भारत और चीन का संघर्ष हुआ है। ये वो इलाका है जहां 1962 के बाद से कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन चीन के उकसावे की वजह से हालात खराब हुए। गलवान घाटी की अहमियत की बात करें तो गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच एलएसी पर है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। गलवान घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इलाका पीओके, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा तक लगा हुआ है। 1962 के जंग में भी गलवान वैली जंग के केंद्र में था। यहाँ भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन 1962 के बाद इस इलाके में संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन 2020 में चीन ने फिर इस इलाके में विवादों का पिटारा खोलने की कोशिश की है। चीन की विस्तारवादी सोच की वजह से इलाके में तनाव बढ़ा है। गलवान घाटी को लेकर चीन की साजिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1956 से ही चीन गलवान घाटी को लेकर साजिश रच रहा है। 3 बार चीन ने अपनी सीमा रेखा को बढ़ाने की कोशिश की है। पूरे गलवान घाटी पर कब्जा करना चाहता है चीन। सोमवार को खूनी संघर्ष के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में चीन की सेना का कहना था कि पूरी गलवान घाटी चीन की है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में गलवान घाटी इलाके में भारत ने जिस तरह से अपने बुनियादी ढांचे को विकसित किया है, उससे चीन अक्साई चीन की सुरक्षा को लेकर घबराया हुआ है। अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा जमाया है। अक्साई चीन से शिनजियांग तिब्बत हाईवे गुजरता है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन की नींद उड़ी हुई है और बार बार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना जैसे संकट की स्थिति में जब पूरी दुनिया चीन की थू-थू कर रही है, एक तरह से बॉयकॉट चाइना जो है ये पूरी दुनिया मुहिम छिड़े हुए है, उस वक्त भी चीन को अपनी विस्तारवादी नीति क्यों सोच रही है, क्यों उसके लिए गलवान घाटी पर कब्जा करना इतना जरूरी हो गया है। सामरिक दृष्टि से गलवान घाटी की अहमियत तो है ही, लेकिन भारत ने हाल फिलहाल में जिस तरह से लद्दाख और उस पूरे इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं और आगे की जो योजनाएं हैं भारत की सामरिक लिहाज से उस इलाके को डेवलप करने की, उससे चीन परेशान है। तिरपन साल बाद एलएसी पर सबसे बड़ा संघर्ष। उन्नीस 1967 के बाद चीन की सबसे बड़ी खूनी साजिश। अपने हथियारों पर गुरूर करने वाला चीन आखिर एलएसी पर बेकरार क्यों है?
अपनी ताकत के घमंड में चूर चीन ने एलएसी पर खूनी षड्यंत्र की स्क्रिप्ट क्यों लिखी? 53 साल बाद चीन ने ऐसा क्यों किया? जिनपिंग की अगुवाई में चीन क्यों साजिश रच रहा है? भारत की सड़क शक्ति से हैरान है चीन। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर एरिया में जिस तरह भारत ने अपने बुनियादी ढांचे को विकसित किया है, उससे चीन को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। चीन की आंखों में एक सड़क खटक रही है। ये सड़क है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। 255 किलोमीटर लंबी सड़क से चीन को ऐतराज है। ये सड़क एलएसी के नजदीक है। एलएसी पर भारत की तरफ से हो रहा बुनियादी ढांचे का विकास ही है जो चीन को खटक रहा है। डीएसबीओ रोड के अलावा एक पुल पर भी चीन को ऐतराज है। श्योक नदी पर भारत पुल बना रहा है। ये ब्रिज एलएसी से मात्र 7 से 7.5 किलोमीटर दूर है। भारत की इसी सड़क और पुल शक्ति से चीन को ऐतराज हो रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाने को मंजूरी दी है। एलएसी पर 3,346 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण, कुल 61 सड़कें बन रही हैं। 61 सड़कों में 36 का काम पूरा हो चुका है। 20 सड़कों का काम पूरा होने को है। 5 सड़कों पर काम जोर शोर से चल रहा है। भारत की सड़क शक्ति से बेचैन है चीन। सड़क और पुल के निर्माण से भारतीय सेना आसानी से युद्ध के साजो सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंच सकेगी। चीन को यही खटक रहा है। बार बार चीन भारत के विकास के काम में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। गलवान घाटी में चीन ने खूनी साजिश रची है। हिंसा के जरिए चीन भारत को रोकना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है न्यू इंडिया। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल हाल फिलहाल में चीन के अंदर शी जिनपिंग की शक्ति जिस तरह से बढ़ी है, उसके बाद वो माओ के उस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि पावर फॉलोज फ्रॉम बैरल ऑफ गन, यानी आप बंदूक की शक्ति से अपने आप को विस्तार करते चलिए और पूरी दुनिया पर कब्जा जमाते चलिए। और इसी सपने को शी जिनपिंग साकार करना चाहते हैं। और यही वजह है, हिंदुस्तान ही नहीं, जहां जहां चीन की सीमा दूसरे मुल्कों से लगती है, चीन उनकी जमीन हड़पना चाहता है। हर विवाद को अपने हिसाब से सुलझाने की कोशिश। पहले इलाके पर जबरन कब्जा जमा लो और उसके बाद उसे अपना हिस्सा बता दो। शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन यही तो कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की चाल को दुनिया देख रही है। इलाके पर धीरे धीरे कब्जा कर लो और फिर उस पर अपना हक जमा लो। एलएसी पर भी चीन ने यही साजिश रचने की कोशिश की है। यही वजह है कि गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ है। एलएसी पर संघर्ष के केंद्र की बात की जाए तो पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 इलाका, गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में सबसे ज्यादा संघर्ष है। यहां पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 को लेकर संघर्ष है। एलएसी पर पिछले 2 महीने से संघर्ष चल रहा है। शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन की विस्तारवादी सनक को पूरी दुनिया देख रही है। चीन में यह अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई नेता घरेलू मामलों में असफल होता है तो वो भी युद्ध की आड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है। 1962 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की असफलता के बाद माओ की अगुवाई वाले चीन ने भारत पर हमला बोल दिया था। कोरोना वायरस को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन के अंदर काफी थू-थू हो रही थी। जानकारों का कहना है कि अपनी असफलता के दाग को धोने के लिए जिनपिंग की अगुवाई में चीन की सेना विवाद को बढ़ावा दे रही है। अपने विस्तारवाद के लिए चीन की जमीन की भूख बढ़ती जा रही है। एलएसी पर चीन और जमीन हड़पना चाहता है। चीन साजिश तो रच रहा है, लेकिन भारत का पलटवार उस पर भारी पड़ रहा है। चीन को भारत की बढ़ती ताकत से घबराहट हो रही है। चीन को अक्साई चीन की चिंता है। इसके साथ ही एक और मुद्दा है जिसकी वजह से चीन की सांसें फूली हुई हैं। ये मसला तिब्बत का है। तिब्बत पर भी चीन ने 1950 के दशक में जबरन कब्जा जमाया था। तिब्बत और दलाई लामा की वजह से चीन चिंतित है। चीन अगला दलाई लामा चुनना चाहता है।
चीन ने भारत से मामले में दखल नहीं देने को कहा है। दलाई लामा की अगुवाई में तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से काम करती है। चीन को दलाई लामा से हमेशा ऐतराज रहा है। शी जिनपिंग की अगुवाई में चीन के तेवर ही बदल गए हैं। अमेरिका की जगह खुद को चीन सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही वजह है कि वो हर जगह विवादों को बढ़ावा दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। एलएसी पर खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में दोनों तरफ की सेनाओं को नुकसान हुआ। भारत ने अपने साथ हुए इस विश्वासघात का बदला दोगुनी ताकत के साथ लिया और खबर है कि 40 से ज्यादा चीनी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। नुकसान भारत को भी हुआ है। हमारे 20 जवान और एक ऑफिसर जो हैं वो शहादत पाए हैं, कई गंभीर रूप से घायल भी हैं। लेकिन चीन अपने सैनिकों की शहादत को कबूल ही नहीं रहा है। अभी तक आंकड़े भी नहीं जारी किए हैं कि उसे कितना नुकसान हुआ है। अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच चीन के मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी करना चाहता है। चीन के जंग के जुनून की ये तस्वीरें हैं। किस तरह चीन में जंग का माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये वीडियो जारी हुआ है। इन वीडियो के जरिए हथियारों की धौंस जमाने की कोशिश हो रही है। हथियारों को दिखाकर चीन माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। 54 सेकंड का ये वीडियो पीएलए के रॉकेट फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। इस वीडियो में मिसाइल्स के परीक्षण को दिखाया जा रहा है। चीन की सोच क्या है, ये तस्वीर बयां कर रही है। एक और वीडियो देखते हैं जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ट्वीट किया गया है। बताया जा रहा है कि पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के मिलिट्री ड्रिल का वीडियो है ये। कितनी तैयार है चीन की सेना, इस वीडियो के जरिए चीन की मीडिया यही दिखाने की कोशिश कर रही है। चीन की मीडिया में लगातार उकसावे वाले बयान जारी किए जा रहे हैं। एलएसी पर संघर्ष को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि हाल के सालों में नई दिल्ली ने सीमा मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया है, जिसका मुख्य कारण दो गलतफहमी है। पहला ये कि चीन अमेरिका के साथ बढ़ते रणनीतिक दबाव के कारण भारत के साथ संबंधों में खटास नहीं चाहता है, इसलिए चीन भारतीय पक्ष के उकसावे की कार्रवाई का जवाब नहीं देगा। दूसरा ये कि कुछ भारतीय लोग गलती से मानते हैं कि उनके देश की सेना चीन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये गलतियां भारत की राजनीति को प्रभावित करती हैं और भारत की चीन नीति पर दबाव डालती हैं। इसी तरह चीन में जंग का माहौल तैयार कर रही है चीन की मीडिया। चीन में मीडिया पर सरकारी नियंत्रण है, ये सब जानते हैं, लेकिन चीन सरकार की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश नहीं हो रही। चीन की मीडिया धमकी देती है। चीन की सरकार की तरफ से भी हेकड़ी दिखाई जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारतीय सेना को अनुशासित होने का ज्ञान दे रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि हम राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। ये घटना एलएसी की चीनी जमीन पर हुई और चीन इसके लिए दोषी नहीं है। हम और अधिक झड़पों को नहीं देखना चाहते। एलएसी को लेकर चीन के तेवर क्या हैं, इन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन के सैनिकों ने एलएसी पर क्या किया है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन चीन झूठ पर झूठ बोल रहा है। टीम न्यूज नेशन। बासठ में हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए किस तरह से पीठ में खंजर भोंका था चीन ने, वो सबको याद था। लेकिन लगा कि शायद चीन जो है वो बदल रहा है, लेकिन चीन ने एक बार फिर विश्वासघात किया गलवान घाटी पर, जब भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर अपने जवानों के साथ वहां पर कितना डीएस्केलेट किया है सिचुएशन को चीन ने, ये देखने के लिए गए थे, बातचीत के लिए गए थे, लेकिन किस तरह से वहां पर सरियों से उन्हें मारा गया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत के 20 जवान अपने देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहादत को पा गए। पूरे देश को उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन एक गुस्सा है चीन के लिए। और अब हर हिंदुस्तानी कह रहा है कि वॉलेट से जवाब देंगे, बायकॉट चीन करेंगे, चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन इस शहादत का बदला भी चाहिए। कहीं गम है तो कहीं गुस्सा, कहीं मातम है तो कहीं कभी न मिटने वाला दर्द। एलएसी पर चीन का सबसे बड़ा धोखा और हिंदुस्तान के 20 वीर जवानों की शहादत के बाद शहीदों के घरों का यही हाल है। हर तरफ मातम है, गम है, गुस्सा है। बीरभूम के रहने वाले जवान राजेश ओरंग के घर में सबका रो रो कर बुरा हाल है। राजेश ओरंग भी उन शहीदों में शुमार हैं जिन्होंने एलएसी पर देश के लिए जान निछावर कर दिया। घर में सांत्वना देने वालों की भीड़ है। बिहार रेजिमेंट के जवान राजेश की
इसी महीने शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की शहनाई बजती उससे पहले इस वीर जवान की शहादत की खबर आ गई। शहीद राजेश के परिवार में पिता के अलावा 2 बहनें हैं। चीन की खूनी साजिश में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान गणेश कुंजाम भी शहीद हुए। बीती शाम सेना के अफसरों ने फोन करके उनकी शहादत की जानकारी परिवार को दी तो शहीद गणेश के घर में मातम पसर गया। घर में मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर सुनकर इलाके के लोग शहीद के घर दौड़े। साल 2011 में सेना में शामिल हुए गणेश कुंजाम की 1 महीने पहले ही चीनी बॉर्डर पर तैनाती हुई थी। उनको मैं बोला कि कहाँ पे है ऐसे करके ना, तो चीन बॉर्डर आप टीवी चैनल देखिए जहाँ पे जो युद्ध चल रहा है। तो मैं तुरंत जाके टीवी को ओपन करके देखा तो 3 आदमी का नाम बता रहे थे, बाकी आदमी का नहीं। LAC पर शहीद होने वालों में तमिलनाडु के हवलदार पलानी भी शामिल हैं। रामनाथपुरम जिले के थिरुवडनाई के रहने वाले पलानी के घर भी मातम है। परिवार के आंसू थम नहीं रहे। हवलदार पलानी 22 सालों से सेना में अपना फर्ज निभा रहे थे। परिवार में पत्नी के अलावा 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। घर वालों के मुताबिक हवलदार पलानी ने हाल ही में कर्ज लेकर नया घर बनवाया था, लेकिन परिवार के साथ उन्हें घर में वक्त बिताने का मौका मिलता उससे पहले ही उन्होंने अपनी जिंदगी मातृभूमि के नाम कर दी। चीन के साथ खूनी झड़प में बिहार के लाल अमन सिंह भी शहीद हुए। समस्तीपुर के रहने वाले अमन सिंह को 2015 में बिहार रेजिमेंट में नौकरी मिली थी। पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। LAC पर शहीद होने वालों में मध्य प्रदेश के दीपक सिंह गहरवार का नाम भी शामिल है। रीवा के लाल दीपक के घर में पत्नी और मां हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। दीपक की शादी नवंबर 2019 में हुई थी। 15 दिन पहले ही दीपक ने घर पर फोन कर पत्नी से वादा किया था कि वो घर वापसी के समय उसके लिए कश्मीरी शॉल और कुछ गहने लेकर आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन शहीदों की शहादत और परिवार के आंसुओं को याद रखेगा हिंदुस्तान। इस कर्ज को कभी नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। हम ये भी याद रखेंगे कि आपकी शहादत बेकार न जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं, आज आपने, देश की जनता ने चुन लिया है देश की बहस का मुद्दा। जी हां, हमने आपको मौका दिया था तमाम सोशल प्लेटफॉर्म हमारी ऐप के जरिए आज का मुद्दा चुनने का। आपने आज का मुद्दा चुना है ऑप्शन ए, यानी चीन का इलाज बॉयकॉट चाइनीज, जिसे 59% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इसके अलावा हमने एक टॉपिक दिया था, क्या चीन को सबक सिखाने के लिए जंग जरूरी है, इसको 36% वोट मिले, जबकि कोरोना से लड़ाई की नई रणनीति बनाने के मुद्दे को सिर्फ 5% वोट मिले। तो आज रात ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा आपके पसंद की बहस, आपके चुने हुए मुद्दे पर देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ, चीन का इलाज बॉयकॉट चाइनीज।